हेलो बच्चों, मैं रेजोनेंस पीसीसीपी से मीनाक्षी शर्मा। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 अर्थात कक्षा 7 जो है उसका हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था विश्व बंधुत्वम। उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका हमें उच्चारण करना है, जो कि चैप्टर में भी आए हुए हैं, उनको हमने पढ़ा है वहां पे। फिर भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। दुर्भिक्षे, उच्चारण के साथ साथ हम इनका अर्थ भी देखते चलते हैं। दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र यानी देश पर, और विप्लवे यानी आपदा आने पर, मुसीबत आने पर। विश्व बंधुत्वम, विश्व संसार, और बंधुत्वम यानी भाईचारा, यानी संसार में भाईचारे के लिए आया है। विश्व संति, विश्वास करना। उपेक्षा भावम, नेग्लेक्ट करना, नकार देना, वो हमारा उपेक्षा भावम का अर्थ होता है। फिर है विद्वेषस्य, षष्ठी विभक्ति है। विद्वेष यानी जलन की भावना रखना। ध्यातव्यम, ध्यान रखने के लिए। दुख भाग, दुख से युक्त। और प्रदर्शयन्ति यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। इसमें करने जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ उच्चारण करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में मंजूषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा में कुछ पद दिए हुए हैं, तो नीचे वाले जो शब्द हैं इसमें से इनके समानार्थिक पद चुनने हैं। पर्यायवाची कह दो, समानार्थी कह दो, और उनको सामने इसमें लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं। परस्य, दूसरों का। दुख, दुखी होता है। आत्मानम, स्वयं के लिए। बाधितः, रोकना। परिवार, परिवार है। संपन्न यानी सभी चीजों से जो समृद्ध है। त्यक्त्वा, त्याग करके। संपूर्ण यानी सारा। फिर है स्वकीयम, समानार्थी ढूंढने हैं, यानी एक जैसा उसका वैसा का वैसा ही अर्थ हो। तो स्वकीयम यानी अपना, तो हम कह सकते हैं इसके लिए शब्द आया है आत्मानम। कौन सा शब्द लेंगे हम? आत्मानम। फिर है अवरुद्ध यानी रुका हुआ, तो इसके लिए शब्द है हमारा बाधितः, क्योंकि बाधितः भी हमारे रोकने के अर्थ को ही, रोकना उसी अर्थ को देता है, और अवरुद्ध भी रोकने के अर्थ को। कुटुंबकम यानी हमारा परिवार, तो परिवार के लिए पूरा सीधा वो का वही शब्द आया है परिवारः। फिर है अन्यस्य यानी दूसरों का, तो यहां आया है परस्य, वो भी अर्थ देता है दूसरों का। फिर है अपहाय यानी छोड़ करके, तो शब्द आया है त्यक्त्वा, त्याग करके। फिर है समृद्धम, तो समृद्ध, संपन्न, जिसके पास सभी हैं, सब कुछ है, सबसे युक्त है, जो संपन्नम। एक साथ वहां मैंने अलग अलग करके लिखा है, यहाँ एक साथ लिखे हुए ना। कष्टम यानी दुख, तो दुख के लिए दुखी शब्द आ ही गया है, वैसा ही लिख देते हैं दुखम। फिर है निखले यानी पूरा, संपूर्ण शब्द आया है, वो सही है इसका समानार्थी, तो निखले संपूर्णे। तो ये हो गया हमारा समानार्थिक पद। प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 में रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, कि जो रेखांकित पद हैं उनको संशोधित करके, शुद्ध करके, सही करके हमें लिखना है। तो देखते हैं कैसे ये गलत है। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्राः यानी जो बच्चे हैं, क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, क्रीडा यानी खेल के, और क्षेत्र यानी मैदान में, सप्तमी विभक्ति है। कंदुकात यानी गेंद से, क्रीडंती यानी खेल रहे हैं या खेलते हैं। अब देखो यहाँ आई है पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति अलग करने के अर्थ को देती है। अब वो गेंद से खेल रहे, तो गेंद तो उनके हाथ में है, तो हम ये पंचमी व्यक्ति का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि पंचमी व्यक्ति वहां लगती है जहां अलग होने का अर्थ दिखाया गया हो। तो यहाँ पर होगी तृतीया विभक्ति, इसीलिए कंदुकात की जगह हम शब्द का प्रयोग करेंगे कंदुकेन, तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी से अर्थ को देता है और ये भी से अर्थ को देता है, और के द्वारा अर्थ को भी देता है ये तृतीया विभक्ति वाला, लेकिन ये अलग होने के अर्थ को देता है।
ठीक है, अब यहाँ अलग होना नहीं है क्योंकि बॉल से खेल रहे हैं, साथ में उनके पास है, तो वो अलग नहीं हुई, इसीलिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और शब्द होगा कंदुकेन। ठीक है, दूसरा है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे बालिकाएं मीठा गाती हैं। अब यहाँ क्योंकि ये ते आया, ते जो ते सर्वनाम शब्द है वो है स्त्रीलिंग, क्योंकि अगला क्या है बालिका, अब बालिका क्या है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के आधार पर ये ते क्या होगा, ये बदल जाएगा, क्योंकि ते बहुवचन में हम पुल्लिंग में स तऊ ते, तो ये ते आया है, ये हमारा पुल्लिंग का आया है। ठीक है, अब पुल्लिंग नहीं है क्योंकि शब्द ये ते आया है बालिका के लिए, तो हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है। स्त्रीलिंग में क्या होता है, एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में होता है हमारा ताह। तो यहाँ पर क्योंकि बहुवचन है तो जो सर्वनाम शब्द होगा वो भी क्या होगा, बहुवचन, तो ते को हटा करके हम क्या करेंगे ताह, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो वाक्य बनेगा ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। ठीक है, अगला है हमारा अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, कि मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ या लाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पुस्तकालय से पुस्तक यानी वो लाइब्रेरी से दूर हो गई हैं, पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, तो ये क्या हो गई हैं पुस्तकें, उससे अलग हो गई हैं, तो यहाँ दे रखी है हमें तृतीया विभक्ति, और अलग होने में हमने पढ़ी है कि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम एक जगह से लेकर के आएंगे तो वो दूसरी जगह हम लोग जा रहे हैं, तो वो अलग होना, तो यहाँ पर पुस्तकालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो शब्द बन जाएगा पुस्तकालयात, तो वाक्य हो जाएगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखो इसमें तो हमने चेंज किया था कंदुकेन, यहाँ किया था ताह और यहाँ किया था पुस्तकालयात। आगे और भी हैं इसके दो। पहला है त्वम किम नाम, त्वम यानी तुम, निम का किम यानी क्या, नाम यानी नाम, तुम किम नाम, तो ये वाक्य नहीं बनता, हम पूछते क्या है तुम्हारा नाम क्या है, तो इसीलिए हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तव नाम किम, सॉरी सप्तमी विभक्ति की, तो त्वम की जगह क्या आएगा तव, तुम्हारा, रारेरी। ठीक है, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो शब्द वाक्य बनेगा तव किम नाम। अगला है गुरुम नमः, तो हमेशा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो गुरु की चतुर्थी होगी गुरुवे, तो वाक्य क्या बन जाएगा गुरुवे नमः। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं तो हमें उनको लिखना है। तो पहला है, हम अर्थ देख लेते हैं, अधुना यानी अभी, मित्रतायाः मित्रता, और लघु चेतसाम छोटी सोच, गृहीत्वा ग्रहण करके या लेकर के हम कह सकते हैं, दुखिनः दुखी, और दानवाः यानी राक्षस। ठीक है, अब पहला शब्द है शत्रुतायाः, शत्रुता दुश्मन, तो उसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द मित्रतायाः। फिर है पुरा यानी पहले, तो इसका विलोम हो जाएगा अधुना यानी अभी। फिर है मानवः यानी मनुष्य, तो अपोजिट होगा हमारा दानवः यानी राक्षस। फिर है उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले, और तो इसका विलोम होगा लघु चेतसाम, छोटी सोच वाले। ठीक है, फिर है सुखिनः सुखी, तो यहां आया है दुखिनः। दुखी। ठीक है, अपहा यानी छोड़ करके, तो इसके लिए गृहीत्वा यानी ग्रहण करके। ठीक है, तो ये हमारा विलोम शब्द वाला प्रश्न भी समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है लिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत,
कि जो निम्नलिखित पद दिए हुए हैं, इन पदों का हमें लिंग लिखना है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। यानी ये जो पद दिए हुए हैं इनका हमें पद परिचय एक तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है बंधु। बंधु यानी भाई। तो भाई हमारा किस में आएगा? भाई आएगा हमारा पुल्लिंग में। और उकारांत है तो ये है हमारा प्रथमा विभक्ति और एक वचन। ठीक है, तो ये हो गया बंधु का पद परिचय। दूसरा है देशान। देशान भी हमारा क्या शब्द है? देश। ये है हमारा पुल्लिंग। और देशान क्या है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बालकान करते ना हम, वैसे ही बहुवचनम। रामम रामो रामान, वैसे ही देशम देशो देशान। फिर है घृणायाः। घृणा मूल शब्द है तो स्त्रीलिंग है, आकारांत है। ठीक है, तो ये है हमारा पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों ही है। तो हम पंचमी ऑब्लिक षष्ठी का क्या है? ये हमारा लतायाः की तरह एक वचनम। फिर है हमारा कुटुंबकम। तो कुटुंबकम यानी परिवार, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। और ये प्रथमा और द्वितीया में फलम फले फलानी, प्रथमा और द्वितीया का एक वचन। ठीक है, फिर है अगला रक्षायाम। मूल शब्द रक्षा है तो ये हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और जो है रक्षायाम ये है हमारा सप्तमी लतायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। फिर है अगला ज्ञान विज्ञान यु। ये भी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। और ये हमारा षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, फलियो जैसे हम करते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न यानी पद परिचय वाला जो प्रश्न है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या पूछा है। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो क्या कहा है? कोष्टक में दिए हुए शब्दों के उचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि हमारे सारे प्रश्न हो सके इसी में। ठीक है, फिर लॉक कर देते हैं। पहला जैसे एक उदाहरण भी इन्होंने दिए हुए हैं, देखो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। एक प्रश्न करने से पहले कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उभयतः यानी दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, है ना। तो ये जो शब्द जहां आते हैं यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो हम देखो यहाँ उभयतः, यहाँ परितः, नमः के योग में हम चतुर्थी का, तो ये कारक में हम लोग पढ़ते हैं इनको। चतुर्थी में नमः के योग में चतुर्थी का, इसमें द्वितीया का और उभयतः में भी द्वितीया का। ठीक है, तो जैसे अब विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। अब हमें दूसरा करना है उभयतः गोपालिकाः। गोपालिका यानी यहाँ पर जो ग्वाले होते हैं उनके लिए कहा गया है कि दोनों ओर ग्वाले हैं, तो हम कृष्ण के दोनों ओर
तो ग्वाले हैं। तो कृष्ण की द्वितीय भक्ति क्या हो जाएगी, अकारांति है ये हमारा कृष्णम। तो हम कहेंगे कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, के कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। फिर है ग्रामम परितः गो चारण भूमि, गांव के चारों ओर गाय चरने की जो भूमि है। फिर इसी से रिलेटेड संबंधित एक दूसरा वाक्य हमें करना है, ये बता दिया उदाहरण में, फिर इसको करना है। परितः भक्ता, चारों ओर भक्त हैं, किसके, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो परितः शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मंदिर की द्वितीय भक्ति तो हम करेंगे मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ता, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। फिर है सूर्याय नमः, मैंने आपसे कहा नमः के योग में चतुर्थी भक्ति, तो यहाँ गुरु की चतुर्थी क्या होगी, गुरुवे नमः। ठीक है, अब ऊपर ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वृक्षस्य ऊपरी खगः, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। अब यहाँ ऊपरी, अब ऊपरी सैनिक, ऊपर सैनिक हैं, तो हम क्या कहेंगे, किसके ऊपर, अश्व का है, तो अश्वस्य, जैसे वृक्षस्य दे रखा है वैसे ही अश्वस्य, घोड़े के ऊपर सैनिक हैं। ठीक है, तो हमने पहले में यहाँ कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, मंदिरम परितः भक्ता, गुरुवे नमः और अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और इसका ये अंतिम प्रश्न है आई थिंक। तो प्रश्न नंबर 7 जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक से उचित पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। तो हमारा देखो, मैंने आपको बोला ही है नमः के योग में चतुर्थी, तो चतुर्थी क्या है हमारी, हरिये चतुर्थी भक्ति। हरि मूल शब्द है और उसकी चतुर्थी होगी हरिये नमः। परितः के योग में द्वितीय भक्ति, तो द्वितीय भक्ति क्योंकि ग्रामस्य में तो षष्ठी भक्ति है, तो द्वितीय भक्ति का कौन सा है, ग्रामम। तो यहाँ तो होगा हरि के लिए नमस्कार है, इसमें है कि गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र है, यानी खेत कह सकते हैं हम खेत हैं। फिर है अम्बा यानी माता, माता के लिए नमस्कार है तो नमः है, तो चतुर्थी भक्ति लताए, वैसे ही अम्बाए, अम्बाए नमः, माता के लिए नमस्कार है या माता को नमस्कार है। यहाँ पर भी ऊपरी, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, तो कहाँ पर, मंच के ऊपर या मंच को, तो हम सही आंसर क्या होगा, मंचस्य, ऊपर की तरह ही ये प्रश्न भी, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता यानी जो हीरो है वो अभिनय करता है। उभयतः द्वितीय भक्ति का तो द्वितीय भक्ति में हमारा क्या आता है, पीतरम, मूल शब्द है पितृ, पिताजी के अर्थ में। ठीक है, पीतरम उभयतः पुत्रो स्त, पिताजी के दोनों ओर पुत्र हैं, स्त लट लकार है हमारा, वर्तमान काल है। ठीक है, तो यहाँ नमः के योग में चतुर्थी, तो हरि के को नमस्कार है, गांव के चारों ओर खेत हैं, माता को नमस्कार है। ठीक है, फिर मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं और पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो ये हमारा जो अध्याय है, अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।